ये एक दिन की बात है। शौर्य, विक्रांत और मधुकर तीनों असीमपुरा के जंगलों में जंगल सफारी का मजा लेने पहुंचे थे और अब घर लौटने की सोच ही रहे थे कि विक्रांत ने सबको रोकते हुए कहा, देखो भाई लोग, घूमने तो मैं तुम लोगों के साथ आया था, पर मेरी शाम कहीं और बुक है। इसे सुनकर मधुकर कुछ कहता इससे पहले ही शौर्य विक्रांत की तरफ देखकर बोला, भाई अकेले अकेले कब से बुकिंग चालू कर दी तुमने? हम भी तो तुम्हारे प्लान में ही शामिल हैं। हमें पता है कि तुम सुखना ताल में उन सुंदरियों की ताल लीला देखने आए हो और वहां तो बहुत सारी लड़कियां होंगी, क्यों ना थोड़े मजे हम भी ले लें। मधुकर, जिसके दिमाग में पहले से ही सुखना ताल की कहानियां चल रही थीं, उसने उसकी बात सुनते हुए उससे पूछा, क्या शाम को हमारा सुखना ताल के आसपास जाना ठीक होगा? सुना है कि उस ताल की वो रहस्यमयी लड़कियां जिसे लोग विशानियां कहते हैं, उन्हें देखना मना है। एक तो सुना जंगल, उस पर वो विशानियों की ताल लीला। मैंने बहुत कुछ सुना है और जो भी सुना है ना, कुछ ठीक नहीं सुना है। मधुकर की बातों को बीच में ही रोकते हुए शौर्य बोल पड़ा, भाई बात तो सही है कि शाम 6 बजे के बाद जो भी मर्द उस जंगल या निर्वाणा भवन के आसपास भटकता है, वो अगली सुबह पागल होकर सड़कों पर मिलता है। अरे हम तो पहले से ही पागल ठहरे, और कितना पागल होंगे। तीनों जोर से धागा लगाते हुए गाड़ी स्टार्ट करके तेज म्यूजिक बजाते हुए आगे की ओर निकल पड़ते हैं। जंगल के बीचों बीच ऊबड़ खाबड़ रास्ता शुरू हो चुका था और तीनों के दिमाग में आज बस उस नजारे को देखने की उमंग थी जो इस जंगल में निषेध था, पर आज कोई रुकने वाला नहीं था। इसी बीच मधुकर शौर्य को छेड़ते हुए बोला, ओ भाई स्पीड बढ़ा, शाम ढलने वाली है, सूरज ढलने से पहले कहीं हम ही ना ढल जाएं। ये सुनते ही शौर्य ने गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी। गाड़ी की स्पीड के साथ ही विक्रांत और मधुकर पीछे बैठे बड़बड़ाने लगे, भाई यहाँ तक आकर अगर उन रहस्य से भरी लड़कियां, मेरा मतलब है विशानियों को नहीं देखा तो फिर क्या देखा? मैं तो ताल में अपनी अदा